सर आज 5 लिस्टिंग है, डैम कैपिटल के साथ करें शुरुआत। बिल्कुल कर लेते हैं। डैम कैपिटल अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद लेके चल सकते हैं आप। इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, 83 गुना ये इशू भरा था और हमने इस इशू में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय दी थी। ये कहकर कि लिस्टिंग पे भी बनेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, क्योंकि 2 से 3 साल में हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है। 283 रुपये की इशू प्राइस के सामने 415 से 435 की रेंज में लिस्टिंग होने की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 390 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेचना नहीं है, 2-3 साल के लिए होल्ड करना है, और अगर गलती से थोड़ा नीचे मिले 350 वगैरह के आसपास आ जाए, आना नहीं चाहिए। अगर आ जाए तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये ध्यान में रखें। तो लोअर लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट और कर भी सकते हैं। ये राय आपके लिए डैम कैपिटल। ठीक है, डैम कैपिटल तो लॉन्ग टर्म, लेकिन ट्रांसलेट लाइटिंग क्या करना है सर? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स था, जबरदस्त रिस्पॉन्स था। ये भी लगभग 80 गुना भरा। डैम कैपिटल 83 गुना था, ये 80 गुना इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और यहाँ पर हमारी राय ये थी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में आप पैसा जरूर लगाएं। हमारा ये मानना है कि 600 रुपये के आसपास कहीं लिस्ट होना चाहिए। इशू प्राइस 432 की थी, तो अच्छी खासी प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर आप 570 के आसपास का यार एक स्टॉप लॉस लगा लें और स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे होल्ड कर सकते हैं, हमने लॉन्ग टर्म के लिए ही राय दी थी, और इसमें भी लॉन्ग टर्म में अच्छा निवेश बन सकता है आपके लिए। ठीक है, सनातन पर क्या व्यू है सर, कैसी लिस्टिंग होगी? हाँ, रिस्पॉन्स तो इसको भी अच्छा ही मिला, 35 गुना भर गया। टेक्सटाइल कंपनी होने के बावजूद 35 गुना भरना अपने आप में एक कमाल है। उसकी वजह स्मॉल साइज, स्मॉल प्राइस और स्मॉल मार्केट कैप, तीनों ही क्वालिटी इसमें थी। आज का स्मॉलर इज बेटर वैसा वाला है। हाँ, बड़ा है तो बेहतर कीजिए, छोटा है तो बेहतर है। उस चक्कर में रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त मिला। अच्छी लिस्टिंग भी आप उम्मीद कर सकते हैं। हमारी राय लॉन्ग टर्म के लिए थी। मेरा ये मानना है 321 रुपये की इशू प्राइस के सामने 400 रुपये के आसपास कहीं लिस्ट होना चाहिए। थोड़ा ऐसे आईपीओ में थोड़ा मुश्किल अंदाज लगाना एग्जैक्टली कहाँ लिस्ट होगा। मजबूत तो होगी, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो 350 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रायल करते चले। ठीक है, कॉन्कॉर्ड में क्या कैसी लिस्टिंग की उम्मीद रखें? पांचों आईपीओ में से सबसे कम रेस्पॉन्स कॉन्कॉर्ड को मिला, 10 गुना। 10 गुना वैसे अपने आप में कोई छोटा नहीं होता है, 10 गुना अच्छा ही है, लेकिन कंपेरिजन आप 35 और 80 गुना से ऐसे करें तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि सनातन तो आपका मतलब अभी एक और आने वाला वो अलग ही है। तो 10 गुना ये भरा था। हमारा ये कहना था कि रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। अच्छा। और इसलिए हमारा मानना है कि लिस्टिंग थोड़ी प्रीमियम पर होगी, हल्की सी प्रीमियम पर होगी। इशू प्राइस 701 है, 775-800 के आसपास कहीं लिस्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। थोड़ी सी प्रीमियम 10-1% के आसपास की प्रीमियम बन सकती है। इसलिए एक सूटेबल स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि हमने रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए कहा था। तो 725 रुपये के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लेकर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क टेकर्स के लिए वर्थ अ ट्रायल, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के नहीं। और सर एक ममता मशीनरी, इस पर भी सर व्यू दीजिए, इसकी भी लिस्टिंग हो रही है? बिल्कुल, ममता जी की लिस्टिंग है आज, और इशू को जबरदस्त सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स ममता जी को ही मिला है। 195 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ है, 195 टाइम। अमेजिंग। स्मॉल साइज, स्मॉल प्राइस, स्मॉल मार्केट कैप, सारी क्वालिटी है, जिसकी वजह से आप देखो ना, एसएमई वाले हजार गुना हो रहे हैं, इनसे थोड़े बड़े, तो उस हिसाब से 200 गुना हो गया। अच्छी लिस्टिंग होगी जब इतना रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन अलॉटमेंट तो किसी को मिले नहीं होंगे। 200 गुना इशू भरा है, सही बात है। हाँ, किसको अलॉटमेंट मिलेगा तो एक लोट। मेरा ये मानना है लिस्टिंग पे लगभग डबल हो सकता है। 470 से 490 की रेंज में लिस्ट होना चाहिए। 243 की इशू प्राइस है, 450 का स्टॉप लॉस रखें। लिस्टिंग पे डबल होने के बाद स्टॉक थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन अब यही है कि छोटे फ्लोट वाली कंपनी में किसी भी तरह के भाव बन जाते हैं, तो आप अपनी सेफ्टी रखकर चलें। बट अदरवाइज लिस्टिंग तो मजबूत होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ऑलराइट, तो ये राय बन रही है। आज 5 लिस्टिंग होनी है, उस पर तो हमारी नज़र रहने वाली है। और ये राय सर की तरफ से निकल कर आ रही है कि लिस्टिंग के बाद और उसके आगे आपको क्या करना है। लेकिन आइए